पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करती हूं आप भी एकदम हेल्दी होंगे, एकदम फिट होंगे। अच्छा, ये व्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, दिल से आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूं मेरे खलंगा मेला वाले व्लॉग पर इतना प्यार लुटाने के लिए। एक ही दिन में उस व्लॉग को ऑलमोस्ट 11K व्यूज मिल गए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। एक्चुअली किसी भी व्लॉग को बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, और जब उस मेहनत का रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिले तो ऑब्वियसली खुशी होती है। तो आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। और कल जब मैं वो कॉकटेल पार्टी में गई थी ना, तो वहां पे भी मुझे इतने ढेर सारे सब्सक्राइबर्स मिले और सबने मुझ पर इतना प्यार लुटाया, तो बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। तो दिल से आप सभी लोगों का एक बार और शुक्रिया। अच्छा, आज की रूटीन ये है कि मैं आप लोगों के साथ एक आंवला कैंडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। बहुत बढ़िया रेमेडी है, खासकर सर्दियों के लिए, सर्दी खांसी जुकाम के लिए ये आंवला कैंडी एकदम रामबाण इलाज है। तो घर में बनाएंगे, घर में तैयार करेंगे, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये आंवला जो है, मुझे मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड, जो मेरी स्कूल टाइम फ्रेंड है वत्सला, उसने अपने फार्म हाउस से भिजवाया था। तो मैंने बोला चलिए फटाफट आप लोगों को आंवला कैंडी की रेसिपी बनाकर दिखाई जाए और आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं आंवला कैंडी। उसके बाद मैं थोड़े से खजूर रोल बनाऊंगी और शाम को एज यूजुअल मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है DSY आइडल के लिए, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं, आंवला कैंडी बनाना शुरू करते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी एक बार। तो देखिए, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड वत्सला ने ये अपने फार्म हाउस से मेरे लिए आंवला भिजवाया है। वो हर साल भिजवाती है, तो हर साल जब भी वो आंवला भेजती है तो मैं च्यवनप्राश और आंवला कैंडी ज़रूर बनाती हूँ। तो इस साल भी बना रही हूँ। तो चलिए इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, सारे आंवलों को मैंने अच्छे से धोकर इस प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। हम इसे प्रेशर कुक करेंगे, एक सीटी में ही अच्छे से उबल जाएगा। तो चलिए इसको प्रेशर कुक कर लेते हैं। तो देखिए, आंवला अच्छे से पक चुका है, अच्छे से बॉईल हो चुका है। ये देखिए अलग हो जा रहा है आराम से। और इसका पानी है ना, इसको मत फेंकिएगा, इसको छान कर आप ठंडा करके पी सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ये आपकी हेल्थ के लिए। तो चलिए मैं इसे छान लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, आंवला को मैंने अलग कर दिया है और इसका पानी मैंने नीचे इस पतीले में इकट्ठा कर लिया है। इसको मैं ठंडा करके पीऊँगी। तो आंवले को मैं थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देती हूँ, उसको ठंडा होने दूँगी। अच्छा, आंवले को ठंडा करने के बाद मैंने इनका बीज निकाल दिया है और अब हम इसका बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। A few moments later. तो देखिए, आंवले का मैंने पेस्ट बना लिया है, एकदम बारीक पेस्ट बनाना है, कोई लंप नहीं रहना चाहिए। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 150 ग्राम अदरक। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सर्दी खांसी जुकाम के लिए अदरक बहुत ही बेनिफिशियल होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मैंने 1.5 किलो आंवले का पेस्ट लिया है, तो इसके लिए मैं 150 ग्राम अदरक ले रही हूँ। इसका भी हम बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और देखिए, अदरक का पेस्ट भी तैयार है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ना तो आंवले के पेस्ट में और ना ही अदरक के पेस्ट में कोई गांठ हो, गांठ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इन दोनों को एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने आंवले का पेस्ट डाल दिया है, अब इसमें मैं अदरक का पेस्ट भी डाल दूंगी। और अब हम इन दोनों पेस्ट को तब तक पकाएंगे जब तक कि इनका पानी पूरा ना सूख जाए। और इसमें आपने रेशियो का ध्यान रखना है। मैंने 1.5 किलो आंवला लिया है, तो उसके लिए मैंने 150 ग्राम अदरक लिया है। तो चलिए इसको पकाते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है सर्दी खांसी जुकाम के लिए, और आप इसे बहुत ही आराम से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हाइजीनिक भी होगा घर में बनाने से, प्योरिटी की भी गारंटी रहेगी, और आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने खुद से कुछ बनाया है। तो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही बढ़िया कैंडी है आंवला कैंडी। और आंवला के गुण, अदरक के गुण तो आप सभी जानते ही हैं। तो चलिए इसको पका लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। इसका पानी पूरा सुखा लेना है आपने, और इसमें करीब 15 से 20 मिनट तक लग सकते हैं। जलने नहीं देना है, तो बीच बीच में चलाते रहें, ध्यान रखें इस बात का। 20 मिनट्स लेटर। तो देखिए, काफ़ी गाढ़ा हो गया है, पूरा पानी अभी नहीं सूखा है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। लेकिन अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ आपको कौन कौन से मसाले इसमें डलेंगे। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये साबुत काली मिर्च, इसको मैं कूट लूँगी। कूट कर ही ऐड करना है, पाउडर नहीं बनाना है, तभी इसके ज़्यादा फायदे मिलेंगे आपको। तो ये करीब 3 छोटे चम्मच साबुत काली मिर्च है, जिसको मैं कूट रही हूँ। और काली मिर्च भी सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो चलिए इस कुटी हुई काली मिर्च को इसमें डाल देते हैं।
साथ में मैं डाल दूंगी 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और 3 छोटे चम्मच काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो हमने हल्दी डाली है ना, तो आप सभी को पता है कि हल्दी में कितने अच्छे एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, एंटीबैक्टीरियल भी और एंटीसेप्टिक भी। अब करीब 1-2 मिनट तक हम इसे पका लेंगे ताकि पानी और सूख जाए थोड़ा सा। तो पानी थोड़ा और सूख चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 किलो, ये है जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर। आप चाहे तो गुड़, साबुत गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप साबुत गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे ग्रेट करके डालिए ताकि मेल्ट होने में आसानी हो। तो जितना आंवला लेंगे उतना ही आपने गुड़ लेना है। हम शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि ये कैंडी हेल्दी बने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत बढ़िया रेसिपी है ये। आंवला कैंडी आपको मार्केट में भी मिल सकता है, लेकिन जो मार्केट वाली कैंडी है उसमें ये लोग शुगर मिलाते हैं जो कि काफ़ी अनहेल्दी होता है और हाइजीन का भी पता नहीं चलता है कि कितने हाइजीनिकली वो बना है। अगर आप इसे घर में बनाएंगे तो हाइजीनिकली बनेगा, प्योर बनेगा और आपको सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि आपने खुद बनाया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो गुड़ डालने की वजह से देखिए थोड़ा सा पानी और छोड़ेगा ये, लेकिन थोड़ी देर में ये पानी सूख जाएगा। तो अच्छे से मैंने गुड़ को मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैं डाल दूंगी करीब 7 बड़े चम्मच देसी घी। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है ये पैन की साइड न छोड़ने लगे। A few moments later. अच्छा, इसको ढककर पकाना है क्योंकि देखिए इसके छींटे उठते हैं तो ये आपको जला भी सकते हैं। तो इसको ढककर पकाइए और लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाइए और बीच बीच में चलाते रहिए ताकि नीचे से जले नहीं। देखिए धीरे धीरे ये थिक होता जा रहा है। थोड़ा टाइम लगता है इसको बनने में, लेकिन बहुत बढ़िया बनती है ये कैंडी। 20 minutes later. तो देखिए अभी ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लगेगा। इसको लगातार चलाते रहना पड़ता है वरना नीचे से जलने का खतरा रहता है। तो बस मुझे लग रहा है 10 मिनट और लगेंगे और ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये अच्छे से पैन की साइड छोड़ने लग गया है, इसका मतलब ये एकदम तैयार है। तो जब तक ये पैन की साइड ना छोड़े आपने इसे पकाते रहना है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। तो चलिए, जब तक आंवला कैंडी का मिक्सचर ठंडा हो रहा है मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ। उसके बाद आंवला कैंडी बनाऊंगी क्योंकि आज मुझे जल्दी पहुँचना है रिहर्सल्स के लिए। आज पूरा प्रॉपर रिहर्सल है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। फटाफट लंच करके फिर आपसे मिलती हूँ। माँ ऑलरेडी कर चुके हैं लंच, मैं अब करने जा रही हूँ। चलिए। 1 hour later. सो गाइज मैं रेडी हूँ। अभी मैं पहले जाऊँगी मार्केट, माँ के लिए एक स्वेटर लेना है और स्वेटर लेने के बाद फिर मैं जाऊँगी DSY रिहर्सल के लिए और वापस आकर फिर मैं वो आंवला कैंडी बनाऊँगी। अभी मैं नहीं बना पाई क्योंकि टाइम नहीं बचा मेरे पास, मैं कुछ और काम करने लग गई थी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। पहले माँ के लिए स्वेटर लूँगी, उसके बाद DSY जाऊँगी। चलिए। सो गाइज माँ का स्वेटर लेने के लिए मैं आई हूँ ट्रेंड्स, जो कि GMS रोड पर है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता माँ के लायक। स्वेटर्स तो ये हैं, इधर भी है, देखना पड़ेगा। तो माँ को क्रीम कलर में चाहिए था, तो ये क्रीम कलर में अच्छा स्वेटर दिखाया। मैंने माँ को वीडियो कॉल में भी दिखा दिया, तो माँ को पसंद आया है तो यही ले रही हूँ मैं। कितना है? हाँ, 12.99। तो माँ की शॉपिंग हो गई, अब मैं जा रही हूँ DSY। 20 minutes later. सो गाइज मैं DSY पहुंच गई हूँ। मेरे पास अभी 10-15 मिनट हैं, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ DSY में जो CSD का काउंटर है वहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले लेती हूँ, वो खुला भी हुआ है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, उसके बाद फिर जाऊँगी मैं रिहर्सल के लिए। चलिए। तो ये सामने है CSD का काउंटर जो कि DSY में है, तो चलिए सामान ले लेती हूँ थोड़ा सा।
तो मेरा कैंटीन का काम भी हो गया। मोस्टली मुझे जो सामान चाहिए था वो मिल गया। अभी वैसे स्टॉक आया नहीं है, लेकिन जो जो सामान मुझे चाहिए था वो तो मिल ही गया। और अब मैं जा रही हूँ रिहर्सल के लिए। अभी भी है थोड़ा टाइम, 3-4 मिनट है, तो चलिए फिर चलते हैं। तो इट्स कर्नल एंड मिसेस थापा अगेन। और मिसेस थापा ने कल मुझे डांट लगाई कि तू मुझे मिसेस थापा क्यों बोल रही है, तू मुझे आंटी क्यों नहीं बोलती। तो ढुक दिन जो आंटी क्योंकि वो रिश्ते में मेरी आंटी लगती है, बट वो फौज में रह कर ना मिसेस थापा, वो आगे मिसेस लगाने की आदत हो जाती है। सो आज की प्रैक्टिस बाहर नहीं हो रही है, अंदर ही हो रही है। और अभी बस शुरू होने वाला रिहर्सल। कुछ आज कर ले दुनिया चाहे। ला 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 ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को। और आज मैं पी रही हूँ चाय, कॉफी नहीं। कर्नल थापा कॉफी पी रहे हैं, मैं चाय। और आंटी कुछ नहीं पी रही है। One hour later. सो आज प्रैक्टिस में मुझे मिले लेफ्टिनेंट कर्नल खत्री, और ये मेरे सब्सक्राइबर निकले। तो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपका चैनल कौन सा है, तो मैंने बोला बेला थापा। कहते मैंने आपको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है खलंगा मेले से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ही इज ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन DSOI आइडल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज की प्रैक्टिस भी खत्म हो गई है। अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि आंवला कैंडी भी बनाना है। घर जाकर उसको आधे अधूरा छोड़कर आई थी। और आज भी यहाँ पे मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गया, कर्नल खत्री। तो इतनी खुशी होती है ना जब ऐसे अचानक से कोई सब्सक्राइबर मिल जाए, तो अच्छा लगता है। तो चलिए अब आपसे घर पहुँच के मिलती हूँ। अच्छा, मैं घर जाने से पहले अपने फ्रेंड शैलेश की शॉप में आई हूँ। इसकी दुकान में मैं आपको पहले भी ला चुकी हूँ, मेरे घर के पास ही है, गारमेंट की दुकान है। तो मुझे एक वुलन स्कीवी चाहिए था साड़ी के साथ पहनने के लिए। तो देखते हैं शैलेश के पास है कि नहीं। चलिए, एनीबडी होम। तो शैलेश से आप पहले भी मिल चुके हैं, तो मैं इसकी दुकान में दोबारा आई हूँ। शैलेश, मुझे ना एक ब्लैक कलर की स्कीवी टाइप चाहिए जो साड़ी के साथ मैं पहन सकूँ। तो एक बार मैं और आपको दिखा रही हूँ शैलेश की शॉप। ये है शॉप 1, जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास है, अनुराग चौक के पास। और अभी इसके पास विंटर कलेक्शन आया हुआ है, बहुत अच्छा विंटर कलेक्शन आया हुआ है। कभी आया है, तो ये देखिए, बड़े अच्छे कलर। तो अगर आप देहरादून में रहते हैं तो जरूर आइए शैलेश की शॉप में। काफी अच्छा सामान, आपको ब्रांडेड सामान जो है वो फैक्ट्री प्राइस में मिल जाएगा। फैक्ट्री प्राइस है ना, ऑलमोस्ट। हाँ, फैक्ट्री आउटलेट वाली प्राइस में मिल जाएगा। तो मैंने ये 2 स्कीवीज उठा ली हैं शैलेश की शॉप से। अब दोनों में से जो मुझे अच्छा लगेगा घर जाकर मैं ट्राई करूंगी, और जो अच्छा लगेगा वो रखूंगी, जो नहीं अच्छा लगेगा वो शैलेश की दुकान में वापस। अच्छा, शैलेश को ना मेरे हाथ का डोसा बहुत पसंद है, तो मुझे कहता है कि डोसा कब खिला रही है। तो अभी हम जल्दी ही डोसा पार्टी करेंगे, है ना सारे। कब पार्टी होगी? तो हम जल्दी डोसा पार्टी करेंगे मेरे घर में। तो बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बुलाएंगे। तो मिलते हैं फिर। चल बाय बाय। मैं बताती हूँ फिर तुझे कौन सा वाला पसंद है, ठीक है, मैं दे दूंगी। चल बाय बाय। तो बस मैं अभी घर वापस पहुंची हूँ। सबसे पहले मैं माँ को स्वेटर पहना के देखती हूँ फिटिंग कैसी है। अगर फिटिंग ठीक नहीं है तो मुझे वापस करने जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि माँ को कल की शादी के लिए चाहिए ये स्वेटर। तो चलिए सबसे पहले माँ को स्वेटर ट्राई करवा के देखते हैं। माँ, ये स्वेटर ट्राई करके देखो पहले। तो माँ ट्राई कर रही है स्वेटर, ठीक नहीं आया तो अभी वापस करने जाना पड़ेगा, क्योंकि माँ को ये कल के लिए चाहिए। हाँ, मुझे लग रहा है ठीक आएगा। हाँ, है ना, ठीक है ना। हाँ, बस एकदम फिट आ गया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, बिल्कुल फिट आ गया। तो चलो भाई, तो माँ को पसंद भी आ गया। वैसे तो मैंने माँ को वीडियो कॉल में ही दिखा दिया था, तो माँ ने यही पसंद किया था। लेकिन मुझे लग रहा था कहीं फिटिंग अगर ठीक नहीं आया तो फिर वापस करने जाना पड़ेगा, लेकिन फिटिंग भी एकदम ठीक है। हाँ, चलो बढ़िया। सो थैंकफुली माँ को स्वेटर पसंद भी आ गया और उनको अच्छे से फिट भी आ गया। तो मुझे अब दोबारा नहीं भागना पड़ेगा। अब मैं ड्रेस चेंज करके फटाफट आंवला कैंडी बनाने में लगती हूँ, क्योंकि मैंने उसको आधा ही छोड़ दिया था दिन में, किसी और काम में लग गई थी। तो अब आंवला कैंडी बनाते हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं वापस आ गई हूँ किचन में, दिखाती हूँ आपको कि क्या हाल है हमारे आंवला कैंडी मिक्सचर का, जिसको मैं छोड़ कर गई थी आधे रास्ते में।
तो देखिए मैं इसे इसी स्टेज में छोड़कर गई थी जब ये पैन की साइड छोड़ने लगा था। ये एकदम रेडी है और आकर मैंने इसको दोबारा से हल्का सा गर्म कर लिया है। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे च्यवनप्राश की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ठंडा करके आप एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें और जैसे आप च्यवनप्राश खाते हैं वैसे ही आप इसे भी खाएं। बहुत टेस्टी है और सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है, सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत बढ़िया है। और इसकी आप कैंडी भी बना सकते हैं। तो आधे को मैं च्यवनप्राश की तरह स्टोर करने वाली हूँ और आधे की मैं कैंडी बनाऊंगी। तो चलिए मैं इसको हल्का सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम होगा। चलिए। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल तैयार है कि नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है कि नहीं? उसका बहुत ही आसान सा तरीका है। एक छोटे चम्मच में थोड़ा सा मिक्सचर ले लें और यहाँ एक बोल में मैंने ठंडा पानी ले लिया है। ठंडा मतलब नॉर्मल पानी, उसमें मैं ये मिक्सचर डाल दूंगी। और अगर ये शेप होल्ड कर लेता है, बिखरता नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, छोड़ देंगे तो भी ये बिखरेगा नहीं, एकदम परफेक्ट है। ये देखिए, तो ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए सबसे पहले माँ को टेस्ट करने देती हूँ। माँ बताएंगी कि कैसा बना है। मैंने पिछली सर्दी में भी माँ को बनाकर खिलाया था ये। चलिए माँ, ये टेस्ट करके बताओ। माँ वैसे पहले भी खा चुकी है मेरे हाथ का, बताओ, खाओ तो सही और बताना सच में कि कैसा बना है। क्या है बताओ। हाँ, पहले खाया है ना मेरे हाथ का। तो हमको दे भी दिया था शीशी में। हाँ, तो मैंने माँ को खिलाया भी था जब माँ यहाँ पे थी और शीशी में भर के भी दे दिया था। तो माँ ने ठीक बनाया। खूबी भालो হয়েছে। वो नमक मीठा वगैरह ठीक है। चलो ठीक है, अब रोज खाना बना दिया आपके लिए खूब सारा। अच्छा, वही बना रहे? हाँ, वही बना रही थी। बाबा तो अनेक करेगा। माँ कह रही थोड़ा सा और दो मुझे तो माँ को पसंद आया। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है सर्दी में ना, और इम्यूनिटी बूस्ट करता है और सर्दी खांसी जुकाम से भी बचाता है और बनाना भी उतना मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। माँ को इतना अच्छा लगा, माँ ने और मांग के खा रही माँ तो चलिए, माँ ने तो अप्रूव कर दिया। माँ को मैं पहले भी बना के खिला चुकी हूँ। लास्ट सर्दियों में भी मैंने माँ को बनाकर खिलाया था और फिर जब माँ वापस जा रही थी घर तो वो एक डब्बा भर के मैंने दे दिया था। तो इस साल भी मैंने सोचा चलिए, आंवले आए हुए हैं फ्रेंड के घर फार्म हाउस से, तो बना लिया जाए। तो माँ को पसंद आया। तो ये मिक्सचर काफ़ी ठंडा हो चुका है, फटाफट कैंडीज़ बना लेते हैं। आधा मिक्सचर मैंने निकालकर ऑलरेडी एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। वो जब पूरा ठंडा हो जाएगा उसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसको हम च्यवनप्राश की तरह यूज़ करेंगे। तो इतने की मैं कैंडीज़ बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगाऊँगी और फिर जितने साइज़ की आपको कैंडी बनानी है उतना आप ले लीजिए और इस तरह से गोल गोल घुमाकर आप कैंडी बना लीजिए। तो बहुत ही सॉफ्ट चुई ये कैंडी बनकर तैयार होती है। ये देखिए, तो चलिए फिर कैंडीज बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, फाइनली आंवला कैंडीज बिल्कुल रेडी हैं और देखिए कितनी बढ़िया ये बनकर तैयार हुई है। अभी इसमें एक स्टेप और बाकी है, फाइनल स्टेप और बाकी है। वैसे तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो फाइनल स्टेप है ना, उसकी वजह से ये और मज़ेदार और बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो पहले मैं इन्हें अच्छे से ठंडा होने दूंगी, अच्छे से सेट होने दूंगी, उसके बाद वो फाइनल स्टेप हम करेंगे। मीनवाइल ये यहाँ पे मैंने इस प्लेट में बाकी जो बचा हुआ मिक्सचर था वो निकाल के रख लिया। इसको मैं कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये ठंडा हो चुका है तो मैं इसे इस जार में स्टोर करके रखने वाली हूँ। आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले सकते हैं और वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और यकीन मानिए बहुत टेस्टी होता है। आपको माँ का रिएक्शन तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो चलिए, इसको मैंने भर लिया है इस जार में और अब मैं इसे इस तरह से अच्छे से बंद करके रख लूँगी और आप इसे च्यवनप्राश की तरह रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो आंवला कैंडीज़ है इनको मैं ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद लास्ट स्टेप में बताऊँगी। तो देखिए कैंडीज़ अच्छे से सेट हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर। तो उसके लिए मैंने ले लिया है इस तरह का ये बोल। इसमें लिड भी होना चाहिए, जो भी बोल आप लें उसका लिड भी होना चाहिए।
तो इस बोल में मैं डाल दूंगी ये ग्राइंड किया हुआ ब्राउन शुगर। इसको मैंने पीस लिया था ब्राउन शुगर को। आप चाहे तो सफ़ेद चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन कैंडीज़ को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। तो ब्राउन शुगर को मैंने पीस लिया था, उसको मैंने इस बोल में डाल दिया है। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इन तैयार किए हुए कैंडीज़ को इसमें डाल देंगे। इसके ढक्कन को कर देंगे बंद और शेक करेंगे। और जो हमने इसमें शुगर पाउडर और काला नमक डाला था ना, वो सब देखिएगा कैंडी के ऊपर इसकी कोटिंग चढ़ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और ये हो गया हमारा आंवला कैंडी तैयार। तो है ना मज़ेदार ट्रिक। इसी तरह से मैं बाकी आंवला कैंडीज़ को भी कोट कर लूँगी शुगर और ब्लैक सॉल्ट से। और अब इन कैंडीज़ को भी हम एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। ये काफ़ी महीनों तक चलते हैं। और थोड़ा सा पाउडर भी साथ में रखें, ताकि इससे जो क्या होगा कि मॉइस्चर नहीं रहेगा, आपस में स्टिक नहीं करेंगे ये। तो देखिए हो गई बस मेरी आंवला कैंडीज तैयार। इसको इस तरह से बंद करके आप स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए हो गया ना, एक पंथ दो काज। आंवला कैंडीज भी बन गई और च्यवनप्राश भी बन गया। तो ये दोनों रेडी हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर। सो फाइनली आंवला कैंडी और च्यवनप्राश तो बन गया। बहुत अच्छा लगा मुझे ये बनाकर। मैं हर साल बनाती हूँ एक्चुअली। और मेरी ये जो फ्रेंड है ना वत्सला, ये हर साल अपने फार्म हाउस से मुझे आंवला भेजती है। तो मैं हर साल ये च्यवनप्राश और ये कैंडी ज़रूर बनाती हूँ। तो इस साल भी बनाया। माँ को बहुत पसंद है और उनके लिए अच्छा भी है। तो बस फाइनली ये काम ख़त्म हो गया। मैंने अपने लिए काढ़ा भी बना लिया है। आजकल मैं रोज़ रात को सोने से पहले काढ़ा पी रही हूँ। ज़्यादा नहीं पीती हूँ, थोड़ा सा गले को आराम देने के लिए। DSY आइडल में जो पार्टिसिपेट कर रही हूँ। जस्ट जोकिंग। एक्चुअली जब गला खराब हुआ था ना लास्ट मंथ, तब से पी रही हूँ और आदत बन गई है। तो अच्छा भी है सर्दियों में काढ़ा पीना। तो बस अपने लिए काढ़ा बना लिया है। बैठकर आराम से काढ़ा पीती हूँ और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग मेरे आंवला कैंडी की रेसिपी, च्यवनप्राश की रेसिपी, च्यवनप्राश तो नहीं है बट हाँ च्यवनप्राश जैसा ही है और फ़ायदेमंद भी है। तो ये सब रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो इस व्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।